नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 19 जून 2024 और हिमाचल प्रदेश की 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबर है। नहीं बदला स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल। समर वेकेशन स्कूलों में 22 जून से होगी छुट्टियां। प्रदेश के स्कूलों की छुट्टियों का शेड्यूल नहीं बदला है। समर वेकेशन स्कूलों में छुट्टियां 22 जून से ही होगी, जो 29 जुलाई तक रहेगी। इसी तरह विंटर वेकेशन स्कूलों में मानसून ब्रेक भी पूर्व की तरह ही रहेगा और कुल्लू और लाहौल स्पीति में भी छुट्टियां पूर्व के शेड्यूल के मुताबिक ही होगी। हालांकि समर वेकेशन स्कूलों की छुट्टियों के शेड्यूल में बदलाव करने की मांग कई शिक्षक संगठनों द्वारा की गई थी, जबकि कुछ संगठनों ने इसे ना बदलने की मांग की थी। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से मामले पर प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा गया था। सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में स्कूलों में पूर्व के शेड्यूल के मुताबिक ही छुट्टियां होगी। मामले पर शिक्षा सचिव राकेश कंवर का कहना है कि अभी तक छुट्टियों के शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कैबिनेट बैठक में खुला नौकरियों का पिटारा। कांस्टेबल भर्ती के लिए आयु सीमा में मिली 1 साल की छूट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक, होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल बैठक में फैसला। 6297 प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त होंगे नर्सरी टीचर। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल बैठक में फैसला। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के भरे जाएंगे 200 पद। मंत्रिमंडल बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की है। लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में प्रोफेसर के 3 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद भरे जाएंगे। श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेर चौक मंडी में प्रोफेसर के 2 तथा एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद भरा जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के 4 तथा एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के 5-5 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के 8 पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के 5 पद सृजित कर उन्हें भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर, सहायक तकनीशियन, मल्टीटास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल बैठक में फैसला। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में भरे जाएंगे विभिन्न श्रेणियों के 84 पद। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया है। बैठक में राज्य में नवगठित 4 लेन नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के 4 पद को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक में फैसला। चयन आयोग के तहत होगी ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती। राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के देरा में लोकमान विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की है।
हालांकि देरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में जिला ऊना के अरौली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम स्टे को सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति भी गठित करने का निर्णय लिया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिवाणी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति को स्वीकृति प्रदान की गई है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिवाणी इस उप समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में वनों की आग, सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की। बड़ी खबर, देर से सीएम सुक्खू की धर्मपत्नी लड़ेगी उपचुनाव, कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस हाईकमान ने नालागढ़ और हमीरपुर के बाद देरा सीट को लेकर भी प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस सीट पर तमाम सियासी पहलुओं को खंगालने के बाद पार्टी हाईकमान ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारकर एक बड़ा कार्ड खेला है। ऐसे में देर से कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर चल रही तरह तरह की अटकलों पर विराम लग गया है। सूचना के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने देरा विधानसभा से प्रत्याशी के चयन को अलग अलग सर्वे करवाया है। सर्वे में मुख्यमंत्री की पत्नी का नाम सबसे सशक्त दावेदार के तौर पर सामने आया है। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में सूखे की स्थिति के चलते लोगों को जल संकट के साथ अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पेयजल आपूर्ति की कमी, असमान पेयजल वितरण और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा रख रखाव न किए जाने के कारण कई पेयजल योजनाओं को हुए नुकसान की शिकायतें मिल रही है। इस गंभीर स्थिति से निपटने और लोगों को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया कि हालात सामान्य होने तक जल शक्ति विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा गया कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यालयों में उपस्थित रहेंगे। यदि कोई अधिकारी कर्मचारी छुट्टी पर है तो वे तुरंत अपने तैनाती कार्यालय में रिपोर्ट करें। उन्होंने कहा कि विभाग के प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंताओं को पेयजल आपूर्ति की कमी से संबंधित समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि राज्य की जनता को पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। खबर मिड डे मील से जुड़ी हुई, स्कूलों में खाना बनाने वाले कर्मियों को मिलेगी ट्रेनिंग। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजना के तहत अब और बेहतर पकवान मिलेगा। इसके लिए विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। मिड डे मील योजना के तहत तैयार होने वाले पकवानों के लिए वर्करों को शिक्षा विभाग प्रशिक्षण देगा। इसके लिए सभी कुक और सहायकों को प्रशिक्षण में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। कुक व सहायक को बेहतर पकवान बनाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से प्रशिक्षण का शेड्यूल तैयार किया गया है। इस शेड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण 13 जुलाई को हिमाचल के 4 जिलों में होगी। इसमें जिले भर के सभी स्कूलों के कुक और हेल्पर शामिल होंगे। प्रशिक्षण के दौरान इन कर्मियों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जाएगा। पशुपालन विभाग में 44 उम्मीदवार चयनित, मेरिट सूची जारी। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सक अधिकारी के पदों को भरने के लिए आयोजित पर्सनालिटी टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 44 उम्मीदवार चयनित हुए हैं। मेरिट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के नाम नियुक्ति के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रेषित कर दिए गए हैं। पर्सनालिटी टेस्ट के लिए हालांकि 117 उम्मीदवार बुलाए गए थे, लेकिन 56 सीटों के लिए हुई इस टेस्ट के आधार पर 44 पद ही भरे जा सके और विभिन्न वर्गों के 10 पद खाली रहे हैं। जयराम ठाकुर बोले, सरकार की तानाशाही के कारण निर्दलीय विधायकों को देना पड़ा है इस्तीफा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर से उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशीष शर्मा के नामांकन के बाद आयोजित जनसभा में कहा कि सरकार की तानाशाही के कारण निर्दलीय विधायकों को इस्तीफा देना पड़ा है। मुख्यमंत्री सत्ता की ताकत का दुरुपयोग करके निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल करना चाहते थे। सत्ता के दम पर सभी निर्दलीय विधायकों को डराया धमकाया गया।
कांग्रेस के राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद निर्दलीय विधायकों पर मुकदमे हुए, उन्हें जेल भेजने की साजिशें हुई, उनके परिवार के लोगों पर, रिश्तेदारों पर भी मुकदमे हुए। प्रदेश के कॉलेजों में अवकाश शुरू, यूजी अंतिम वर्ष का मूल्यांकन पूरा। हिमाचल प्रदेश के सभी कॉलेजों में मंगलवार से 25 दिन का अवकाश शुरू हो गया है। अब ये कॉलेज 13 जुलाई को खोलेंगे। इस दौरान यूजी अंतिम वर्ष का मूल्यांकन कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। हालांकि अभी प्रथम व द्वितीय वर्ष का मूल्यांकन कार्य जारी है। ऐसे में जिन शिक्षकों की इन कार्यों में ड्यूटी लगी है, उन्हें अवकाश के दौरान कॉलेजों में मूल्यांकन के लिए आना पड़ेगा। बताया जा रहा है कि उक्त कक्षों का मूल्यांकन कार्य भी जल्द कर लिया जाएगा। इसके बाद उनके रिजल्ट घोषित होंगे। सूत्रों की माने तो स्नातक अंतिम वर्ष का परिणाम 30 जून तक घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि छात्र समय पर पीजी डिग्री कोर्स में दाखिला ले सके। हालांकि शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-24 में सभी यूजी कक्षों का परीक्षा परिणाम घोषित करने की अवधि 31 जुलाई तय की है। लेकिन यदि उक्त कक्षों का मूल्यांकन कार्य जल्द पूरा होता है तो इससे पहले इन कक्षों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप यूट्यूब पर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।